अभी हाल ही में अंकिता का केस आया था कि लड़की को मतलब घर के अंदर जाके जला दिया। मर्द कहते हैं कि अकेली औरत महफूज नहीं है, वो ये क्यों नहीं बताते कि किसकी वजह से। नमस्कार, मैं स्नेहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची स्कूल ऑफ जर्नलिज्म सेमेस्टर 4 की छात्रा हूँ। आज हम लोग बात करेंगे औरत की सुरक्षा के विषय में। आज के समाज में औरत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ने के साथ ही उनको कई तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है और उनकी सबसे बड़ी चुनौती है उनकी अपनी सुरक्षा। भारत में एक दशक में जितने भी बलात्कार के केस दर्ज हुए हैं, आखिर क्यों उसमें से सिर्फ 12 से 20% ही केसों की सुनवाई पूरी हो पाई है। आज की सरकार के लिए भी औरत की सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। आए दिन देश के किसी न किसी कोने से गैंगरेप, छेड़खानी, एसिड अटैक, दहेज हत्या, अपहरण जैसी घिनौनी घटना आजकल आम बात हो गई है। सरकार महिला की सुरक्षा के लिए कोई कड़ा कदम नहीं उठा रही है, जिसके कारण इन मंचलों को बढ़ावा मिल रहा है। चलिए हम लोग बात करते हैं रेडियम रोड के गर्ल्स हॉस्टल के ऑनर और उन हॉस्टल में रह रही कुछ छात्राओं से और जानते हैं औरत की सुरक्षा को लेकर उनके विचार। हेलो मैम, आपका नाम? मिसेस गोप। हाँ। ओके मिसेस गोप, तो आप ये गर्ल्स हॉस्टल कितने टाइम से चला रही हैं? 16 ईयर्स। 16 ईयर्स। ओके, तो आपको क्या लगता है मैम, यहाँ झारखंड में लड़कियों औरतों के सुरक्षा को लेकर क्या माहौल है? हमारे सरकार को क्या बदलाव करने चाहिए? हमारी सरकार कितनी गंभीर है लड़कियों के सुरक्षा को लेकर? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? सरकार हमारी मतलब लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है, झारखंड सरकार। और उसके बाद में सरकार की जो रवैया है वो ठीक से इसके लिए कार्रवाई नहीं कर रही है और वो उल्टे बोल रहे हैं यहाँ ऐसे होते रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी उससे कानूनी कार्रवाई कड़ा होना चाहिए। इसके लिए उसको कड़ी से कड़ी सजा दे जो दोषी अपराधी है, इससे वो डरे लड़कियों को कुछ करने में। इसलिए सुरक्षित हो कि लड़की बाहर नहीं निकल सकती है कॉलेज स्कूल जाने में। अब पेरेंट्स भी घबराते हैं अब बच्चों को छोड़ने में। पेरेंट्स भी घबरा रहे हैं, अपने बच्चों को बाहर भेजना है, यहाँ भेज रहे हैं, बाहर से आते हैं गार्जियन लेकर के डरते हैं अपने। लेकिन सरकार के इस तरह बर्ताव में सरकार ठीक से नहीं बोल रही है कि ऐसी घटना होते रहती, लेकिन नहीं, सरकार को इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और सुरक्षित रखना चाहिए। तो मतलब औरतें यहाँ झारखंड में सुरक्षित नहीं हैं? नहीं है सुरक्षित है, लड़कियाँ भी सुरक्षित नहीं हैं, औरतें भी सुरक्षित नहीं हैं। ओके, थैंक यू मैम। हेलो मैम, आपका नाम? मंत्रना। ओके, आप यहाँ रांची में हॉस्टल में रहती हैं? हाँ। कितने टाइम से? 10-11 महीने से रह रहे हैं। ओके, तो आपको क्या लगता है, आपका क्या ख्याल है लड़कियों के सुरक्षा के मामले में? मतलब हमारी सरकार भी इस बात को लेके कुछ खास गंभीर नहीं लगती है, तो आपको क्या लगता है लड़कियां क्या यहाँ पे सुरक्षित है? कहने को सुरक्षित है पर असलियत में सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे भी मैं जैसे 10-11 महीने से रह रही हूँ, तो अभी हाल ही में अंकिता का केस आया था कि लड़की को मतलब घर के अंदर जाके जला दिया। तो हम क्या समझे कि यहाँ हॉस्टल में भी रह के भी सुरक्षित नहीं है। बाहर कॉलेज पढ़ने के लिए जाते हैं, किसी को अब घर के अंदर जला रहा है तो बाहर क्या सुरक्षित है? यहाँ पे जैसे हॉस्टल का गेट हम लोग का 6 साढ़े 6 में बंद हो जाता है, तो क्यों बंद हो जाता है? क्यों लड़कियाँ 6 साढ़े 6 7 बजे के बाद बाहर क्यों नहीं निकल सकती है, जबकि लड़के तो 10-11 बजे तक घूमते रहते हैं? तो यही सब ध्यान में हम लोग को रखना पड़ेगा कि लड़कियां हर रात में 10 बजे हो या सुबह के 10 बजे हो, हर टाइम पे सुरक्षित हो। हाँ, तो आपको क्या लगता है हमारी सरकार को लड़कियों की सुरक्षा को लेकर कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए? कुछ ऐसा आपको लगता है? सरकार कड़े कदम उठा रही है, उसके बावजूद भी तो ये सब हो रहा है। जैसे ये सब रेप का जो केस है उसको बनाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाया गया है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्यों बनाया गया है? ताकि ये जो इंटेंस जो मामला है वो सब जल्दी सॉल्व हो सके। पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी स्लो हो रहा है, तो क्या फ़ायदा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का? तो कुछ ऐसा लाना पड़ेगा कि हाँ, जो सच में काम करे। ओके, थैंक यू मैम। हेलो मैम, आपका नाम? सृष्टि राज। ओके, तो आप यहाँ रांची में हॉस्टल में कब से रह रही हैं? 2 साल। 2 साल। तो आपको क्या लगता है यहाँ का क्या माहौल है लड़कियों के, औरतों के सुरक्षा को लेकर? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है महिलाओं की सुरक्षा
को लेके, ना कि यहाँ सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे भारत देश में एक अहम मुद्दा है, बल्कि कहिए कि सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो जो कांड हुआ था, निर्भया कांड, क्यों वहाँ पे जो सरकार है वो केस जो हुआ था 2012 में, सुनवाई कब हुई 2018 में, आखिर क्यों एक केस को लेके 7 साल के लिए जो ड्यूरेशन है वो लिया गया, क्यों उस पर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई? क्या एक लड़की की इज्जत नहीं है? क्या उसे इक्वालिटी नहीं मिलनी चाहिए? ओके मैम, तो जैसा कि आपने इक्वलिटी के बारे में बात की, तो आप इससे हमारी जनता को क्या कहना चाहती हैं कि इक्वलिटी से क्या क्या मतलब है आपका? इक्वालिटी, जैसे कि हम फिज़िकल अपीयरेंस ले लेते हैं, तो फिज़िकल अपीयरेंस में हम ड्रेस को लेके बोल सकते हैं कि जो बॉयज़ हैं वो देखिए आप कि कुछ भी पहन के निकल जाते हैं, हाफ पैंट पहन के निकल जाते हैं। यही अगर गर्ल्स अगर शॉर्ट्स पहन के निकलती हैं तो उन्हें इस नज़रिए से देखा जाता है कि पता नहीं क्या उसने कुछ गलत काम कर दिया है, ऐसा कि मानो धरती पे कोई एलियन आ गया हो। जहाँ तक बात है रेप का, एसिड अटैक का, बलात्कार का, तो वहाँ पे लड़कियों को ही गलत ठहराया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि पक्का लड़कियाँ छोटे कपड़े पहनी होगी, पक्का वो ऐसे चल रही होगी, वो ऐसे हंस रही होगी। तो क्यों लड़कियों को ही हर बात के लिए गलत ठहराया जाता है? क्या उन्हें अपने अकॉर्डिंग, अपने मन चाहने के अकॉर्डिंग उन्हें क्या कपड़े पहनने का हक नहीं है? क्या वो अपने अकॉर्डिंग वो हंस नहीं सकती है? क्या वो दूसरों के अकॉर्डिंग ही उन्हें काम करना चाहिए? तो एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ वो उनके लिए क्या कर रही है? क्या वो लड़कियों के लिए वो कदम बढ़ा रही है? क्या वो उनके लिए वो सुरक्षा प्रदान कर रही है जो वास्तव में एक लड़की के लिए ज़रूरत है, जो उसे चाहिए? क्या वो जैसा कि मैंने कहा निर्भया कांड वाला, क्या उन्होंने तुरंत ही वो केस को आगे बढ़ाया? जो भी वहाँ पे जो भी रूल है, क्या वो उन्होंने उस चीज़ पे अप्लाई किया तुरंत ही? क्यों सरकार को निर्भया का केस जो है उसको अंजाम देने के लिए 7 साल का समय लग गया? आखिर क्यों ऐसा हुआ? जैसा कि आपने देखा कि हम लोग अभी एक गर्ल्स हॉस्टल आए और वहाँ के ऑनर और वहाँ रह रही कुछ छात्राओं से महिलाओं की सुरक्षा के विषय में बातचीत की। उन सब से बातचीत करके हमें ऐसा लगा कि महिलाएं पूरे देश में असुरक्षित हैं। उनके सुरक्षा के लिए सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे हम लोग एक नई खबर के साथ। थैंक यू सो मच।